इकोनोमेट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि किस पॉइंट से हम इस पूरे इंट्रोडक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो इकोनोमेट्रिक्स का अर्थ होता है कि इकोनॉमिक्स मेज़रमेंट। इकोनॉमिक्स मेज़रमेंट हम कैसे करेंगे? हम स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स दोनों का यूज करके जो भी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है उसको सोल्व करेंगे, उसी को हम इकोनोमेट्रिक्स कहेंगे। और इसके स्कोप भी हमें देख सकते हैं। अब देखो, हम इकोनॉमिक्स मेज़रमेंट कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, तो हम अलग अलग इकोनॉमिक थ्योरी को टेस्ट कर सकते हैं। इसका पहला स्कोप यही है हम टेस्ट कर सकते हैं। और हम किसी चीज़ को टेस्ट करेंगे कि लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो लोगों का पीसीआई बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो उस चीज़ को हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं, उसको आने वाले टाइम पे क्या चीज़ें होंगी इस चीज़ को फोरकास्ट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड गवर्नमेंट क्या करेगी, आगे जाकर गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर अलग अलग पॉलिसी बनाएगी। क्या गवर्नमेंट को इम्पोर्ट करना चाहिए किसी चीज़ को, या किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करना किस चीज़ को चाहिए, किस चीज़ की तादाद बढ़ रही है, किसकी कम हो रही है, इस चीज़ की भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप को भी हम देख सकते हैं, कौन सी चीज़ को किस तरह हो रही है। एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब लोगों का पीसीआई बढ़ रहा है, देश की जीडीपी बढ़ रही है, देश का ग्रोथ हो रहा है, तो इस चीज़ को देख सकते हैं। और इन सब चीज़ों का एनालाइज हम एक इंडिविजुअल स्तर पर भी कर सकते हैं, बिजनेस रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए भी। तो इस तरह के अलग अलग स्कोप हमें इसके देखने को मिलते हैं इकोनोमेट्रिक्स के अध्ययन के, इकोनोमेट्री के स्टडी को। इसलिए हमें साथ में हम दो चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, साथ साथ इसमें स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं। अब हम इसकी विधि क्या है, मेथडोलॉजी क्या है इकोनोमेट्रिक्स को सोल्व करने की, तो इसकी अलग अलग विधि देखने को मिलती है। विधि का मतलब है कि हम जैसे कि हम लोगों के नंबर्स ले लेते हैं, कुछ भी सैंपल ले लिया, तो उस सैंपल लिया, हमें किस चीज़ का सैंपल लिया, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो देश की ग्रोथ बढ़ रही है, तो उसके लिए कौन सा मॉडल हमें यूज करना चाहिए, हम उस मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। अब उस मॉडल को सिलेक्ट कर लिया तो उससे रिलेटेड हम डाटा कलेक्शन करेंगे। हम देश की जीडीपी ग्रोथ देखना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट लेवल को चेक करके, तो हम डाटा कलेक्शन इन्वेस्टमेंट की दर कितनी बड़ी है इस चीज़ का डाटा कलेक्शन करेंगे। उसका फिर हम क्या करेंगे, उसका एस्टिमेशन करेंगे। उसका एस्टिमेशन करने के बाद हम देखेंगे कि वो हमारा जो एस्टिमेशन किया है वो एक इफिशिएंसी है या उसमें नहीं। उसके लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। उसके लिए हम देख सकते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए कि हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है वो 0 के बराबर होनी चाहिए, एक बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट होनी चाहिए, इस चीज़ को दिखाता है। उसमें एक आर स्क्वायर को देखने को मिलना चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसमें रेजिडुअल टर्म कितनी है इस चीज़ को देखनी चाहिए। उसमें कुछ रोंग तो नहीं है। उसमें हम 3 तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं कि हाईली कोरिलेटेड है या हाईली कोरिलेटेड नहीं है, तो उसमें हम देखने को मिलती है। जैसे कि इकोनोमेट्रिक्स की पूरी इफिशिएंसी देखने के लिए हमारे पास 4 एजम्पशन तो होनी चाहिए। 4 एजम्पशन बता रखी है कि उसमें लिनियरिटी होनी चाहिए, नॉन मल्टीकोलिनियरिटी होनी चाहिए, उसमें हेटेरोजेनिटी की क्षमता कितनी है, और ऑटो कोरिलेशन का कितना इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। उस 4 तरह की एजम्पशन इसमें दी गई है। हम देखते हैं फिर लास्ट में हम इसको पूरी तरह से, जब हमारे पास सब चीज़ें हो जाती हैं, हम प्रेडिक्शन कर देते हैं, और फिर उस प्रेडिक्शन करने के बाद हम पॉलिसी बनाते हैं, इम्प्लीकेशन करते हैं। तो इस तरह से हम पूरी इस मेथडोलॉजी इकोनोमेट्रिक्स का, इस प्रकार से इकोनोमेट्रिक्स की पूरी विधि का हम यूज़ करते हैं। अब इसका नेचर कैसा है, सिंपल सी बात है, इकोनोमेट्रिक्स है, इकोनॉमिक्स मेजरमेंट है, किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें किस चीज़ का यूज़ होता है, नंबरों का यूज़ होता है। जहाँ पर नंबरों का यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव
इसमें क्वांटिटेटिव डाटा का यूज होता है। और ये हमने पढ़ी कि हम कैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसमें रियल वर्ल्ड डाटा का यूज हो रहा है। इसमें 3 डाटा हमें देखने को मिल रहे हैं। टाइम सीरीज, टाइम के अनुसार कौन सा बढ़ रहा है, क्रॉस सिलेक्शन डाटा है, और पैनल डाटा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इस तरह के 3 डाटा हमें इसमें देखने को मिलते हैं। अब इसके सोर्स क्या हैं, हम कहाँ से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो सोर्स की बात करें तो अलग अलग सोर्स हैं। ऑनलाइन से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, या कुछ भी गवर्नमेंट की स्कीम जो भी निकालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हैं, और जितनी भी और कंपनी का जो रिकॉर्ड है उससे भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, या हम अपने आप भी जाकर डाटा को एनालाइज ले सकते हैं। हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग जगहों से, जैसे हम देख सकते हैं स्कीम जैसे कि वर्ल्ड बैंक है या RBI है। अगर हम इस तरीके से हम जांच कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से हम इकोनोमेट्रिक्स का हम डाटा कलेक्ट करने के बाद हम मेथोडोलॉजी तो हम सीख चुके हैं, रिजर्वेशन हम समझ चुके हैं, उन्हीं के थ्रू फिर हम इसका इकोनोमेट्रिक्स एनालाइज कर देंगे। अब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है खास डिटेल। तो इकोनोमेट्रिक्स मॉडल को समझने के लिए हमारे पास कुछ खास डिटेल होनी चाहिए, उसके हम कुछ खास स्पेसिफिकेशन हम करते हैं। अब जैसे कैसे स्पेसिफिकेशन हम इसमें करते हैं कि डाटा कैसे रखेंगे, हम डाटा एनालाइज करें तो डाटा कैसे रखेंगे, हम किस चीज़ को डिपेंडेंट बनाएंगे, किस चीज़ को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, उस चीज़ का एक स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। हम फंक्शनल फॉर्म हमें किस चीज़ का बनाएंगे, हम y लेकर बीटा प्लस बीटा 2 प्लस इस तरह की टर्म बनाएंगे, या और अलग अलग तरह की टर्म्स का यूज करेंगे, उसका फंक्शनल फॉर्म बनाएंगे। हम किस तरह की एरर टर्म्स का यूज करेंगे, हैं हमारे पास डाटा मल्टीकुलरिटी, हम चारों एजप्शन इसमें फिट हो रही हैं या नहीं, इस चीज़ को चेक करेंगे। लिनियरिटी है, नॉन कोलिनिटी है, हेटेरोसिटी, नॉन ऑटो कोरिलेशन, इस चारों एजप्शन को हम चेक करेंगे, और फिर हम इसका एस्टिमेशन करके लास्ट में हम एनालाइज करेंगे। तो इस तरह से हम इसके इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन, स्कोप, मेथोडोलॉजी, नेचर, सोर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल से जाना है।